Assalamu alaikum everyone. How are you all? Welcome to Knowledge is Light. ओके आज की इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेस का बताया था. ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरफेस. दैट इज द रेस्टिंग फेज बिटवीन द टू डिविजन्स. माइटोसिस एंड मियोसिस आर एक्चुअल द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, और ये डिपेंड करता है सेल पे कि सेल कौन सा है. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल द सेल विल शो द माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, अभी हम इसकी वीडियो में, आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है माइटोसिस. ठीक है, इंटरफेस की वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप लोग उसको भी देखें ताकि आप लोगों के माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से समझ में आए. अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आप लोगों को क्रोमोसोम नंबर में काउंटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप लोगों के जहन में इंटरफेस नहीं होगा तो. ठीक है, तो हम माइटोसिस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा मैं यहां से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ वीडियो. ये जो जी पॉइंट है, दिस इज द इंटरफेस G1. इंटरफेस G1 में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ लिया था कि इंटरफेस जब ये G1 है, हर सेल जो है वो अब प्रॉपरली प्रोटीन्स अपने तैयार करेगा, अपना आरएनए तैयार करेगा. इसके बाद सेल G1 के बाद एंटर हो जाएगा एस फेस में, जिसमें जिसमें वो रेप्लिकेट करेगा अपने क्रोमोसोम्स को. इसका मतलब क्या है कि वो डीएनए बनाएगा. ठीक है, एस फेस के बाद आ गया G2 फेज. ये जो हमारे पास ए हेडिंग में है, इंटरफेस G2. देखिए सेंट्रोसोम्स इसमें डिवाइड हो गए, सेंट्रोल डिवाइड हो गए. G2 के बाद, आफ्टर G2, हमने कल भी पढ़ा था, आफ्टर G2 के बाद सेल या तो जो है वो माइटोटिक डिवीजन की तरफ जाएगा. ठीक है, या तो वो डिवाइड करेगा, या फिर वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, डिवीजन नहीं करेगा. ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस फेज. ओके, अच्छा माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस्ड एंड दे आर इक्वली डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल, so that's why it is called equational division, because the number of chromosomes will be same. Okay, अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे there are two chromatids. अच्छा, ये क्रोमैटिड्स अभी सिंगल क्रोमैटिड्स हैं. सिंगल हर क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही क्रोमैटिड है, क्योंकि डीएनए अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है. अभी डीएनए डीएनए नया फॉर्म नहीं हुआ है. अब ये वाला जो सेल है ये डिवाइड होके नया बन गया. इसके बाद इसका इंटरफेस आएगा. इंटरफेस में जब ये एस फेस में जाएगा, इंटरफेस के एस फेस में ये अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा. ठीक है, उसके बाद ये दो क्रोमैटिड हो गए, यानी डीएनए रेप्लिकेट इनका हो गया. अब ये देखें, अब ये एक्चुअल डिवीजन है. ये सेल डिवाइड हो गए, ये दो ही क्रोमोसोम्स है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें माइटोसिस डिवीजन में सेम रहेंगे. हर सेल ने, यानी नए सेल ने कितने कितने क्रोमैटिड्स हासिल कर लिए. कितने क्रोमैटिड्स हर सेल में आ गए? 1 और 2. इसमें भी कितना? 1 और 2, ब्लू एंड पिंक कलर के जो हमें क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब ये एक सेल, ये एक सेल. अब ये सेल जब अपने इंटरफेस में जाएंगे, ये दोबारा से रेप्लिकेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हो जाएंगे हर क्रोमोसोम में? 2. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे भी 1 2. और फिर इसके रिजल्टेंट में भी हमारे पास जब क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, सॉरी जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया एस फेस में, इंटरफेस में, फिर उसके बाद दोबारा से इनके जो क्रोमैटिड्स हैं वो डबल हो गए. अब देखिए इसका सीक्वेंस ऐसा है. नंबर 1 इंटरफेस, फिर ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस. ये माइटोसिस के 4 फेसेस हैं. फिर टीलोफेस के बाद दोबारा से इंटरफेस. फिर इंटरफेस के जो फेसेस हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, G1, S phase, फिर G2 phase. So number of chromosomes will be same. So 4 stages are prophase, metaphase, anaphase, telophase. Prophase is the first stage. As the name implies, pro mean first, meta का मतलब है मिडिल, सेंटर में. तो ये वाला, ये वो फेस है जिसमें क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाएंगे. एनाफेस और टीलोफेस अभी हम लेटर ऑन वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले प्रोफेस क्या है. इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल है आपके न्यूक्लियस में, जो हमने पढ़ा है लास्ट टाइम भी, कि क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक नेटवर्क है. ठीक है, क्रोमैटिन जो है वो इस तरह से, उसमें थ्रेड्स की तरह से यूं करके क्रोमोसोम्स सब एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं इस तरह से करके. ठीक है, अब प्रोफेज में ये हमें क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में नजर आएगा, थ्रेड्स की फॉर्म में नजर आएगा. क्लियर क्रोमोसोम्स अभी विजिबल नहीं होंगे. क्रोमोसोम्स फिर लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोफेज मैच्योर होगा, आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स हमें शॉर्ट और थिकन होते हुए नजर आएंगे. फिर उनके क्रोमैटिड्स आहिस्ता आहिस्ता विजिबल हो जाएंगे, उनका सेंट्रोमेयर विजिबल हो जाएगा, और फिर न्यूक्लियस के बाहर स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हम अब मैं आपको इसकी एक पिक्चर इसकी दिखाता हूँ कि क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट और थिक हुए,
फिर इसके बाद अब ये देखें, ये हमें माइक्रोस्कोप में प्रोफेज नजर आ रहा है, मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये हमें विजिबल इनके क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं सेल के, ठीक है। जबकि अगर हम इस स्कीमेटिक डायग्राम में देखें, इस वाली डायग्राम में देखें, तो देखें जो आपको क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल नजर आना शुरू हुए हैं, ठीक है। उनका प्रॉपर क्रोमैटिड्स, उनका सेंट्रोमेयर, ये सेंटर का पार्ट इसका सेंट्रोमेयर कहलाता है, और ये जो दो इसके थ्रेड्स हैं इनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। तो प्रोफेज के शुरू में ये चीजें हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता, ये वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियस डिवीजन के लिए जो इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रोफेज, द इनिशियल फेज। अच्छा, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हमें नजर आ रही है कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनसे जो है रेस अराइज होंगी। इन रेस को हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स अभी आगे जाके हम देखेंगे कि ये सेल डिवीजन में कितना अहम रोल प्ले करेंगे। अच्छा, ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते। प्लांट सेल्स में, हायर प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल इस वजह से नहीं होते क्योंकि प्लांट सेल्स में ये स्पिंडल फाइबर को ऑर्गेनाइज करने का फंक्शन, स्पिंडल फाइबर को बनाने का फंक्शन गोल्जी बॉडीज से कुछ स्पेशल वेसिकल्स या कुछ सेल वॉल के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उनमें रोल प्ले करते हैं, but they do not have complete centriole. Okay, so most of animal cells, one or two rod-like structures called centrioles lie in the cytoplasm near the nucleus. It divides into two sets में। एक जो है, एक सेट एक पोल पर रहेगा, जैसे आप लोग डायग्राम में नजर आ रहे हैं, एक सेट एक पोल पर है और दूसरा सेट सेल के दूसरी साइड पर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल कर रहा है। तो ये पहले 2 थे, डिवाइड होके कितने हो गए, 4 हो गए। तो प्रोफेज में सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है। अच्छा, जैसी सेंट्रियोल जो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वेरी फाइन फाइबर्स अपीयर इन बिटवीन एंड अराउंड देम। फाइन फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। देखें, ये येलो कलर के फाइबर्स इनसे निकल भी रहे हैं, इनसे दूर भी जा रहे हैं, और कुछ येलो कलर के फाइबर इनके इर्द गिर्द भी हैं। तो ये येलो कलर के फाइबर्स क्या हैं, दे आर स्पिंडल फाइबर्स। अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइटोटिक एपरेटस। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो येलो येलो थ्रेड्स बन गए हैं स्पिंडल फाइबर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक एपरेटस, ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ सेल। अभी हम आगे इसमें फर्दर ऑन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल, एक पोल से दूसरे पे पोल तक जो फाइबर्स हैं उनको कंटीन्यूअस कहते हैं, कंटीन्यूअस है। हाफ और डिसकंटीन्यूअस फाइबर जो एक पोल से सिर्फ इक्वेटर तक जाए सेल के, यानी हाफ ऑफ द सेल तक जाए। एस्ट्रल फाइबर्स वो शॉर्ट फाइबर्स हैं जो सिर्फ सेंट्रियोल से अराइज हो और एक ही पोल की तरफ रहें, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसको एनोटेशन से आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखिए, ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है। ये ऐसे, अब मैं सबसे पहले कंटिन्यूअस फाइबर्स बना, कंटिन्यूअस फाइबर्स पूरे सेल में इस तरह से कंटिन्यू होंगे, एज कॉम्पेयर टू हाफ और डिसकंटिन्यूअस फाइबर। हाफ और डिसकंटिन्यूअस एक सेंट्रियोल से अराइज होकर सिर्फ इक्वेटर प्लेट, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है ये सेल का कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेट। ये क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल प्लेट। तो हाफ फाइबर सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेट तक रहेंगे, एस्ट्रल फाइबर्स। और एस्ट्रल फाइबर्स बने हुए किसके होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। जबकि एस्ट्रल फाइबर्स कौन से हैं, ये हमारे पास एस्ट्रल फाइबर्स हैं, ये आपके सेंट्रियोल्स। और एस्ट्रल फाइबर्स सिर्फ एक पोल तक रहेंगे, वो ना इक्वेटर तक आएंगे, ना सेंटर तक आएंगे, और ना ही पूरे सेल के गो थ्रू कर जाएंगे, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्ट्रल फाइबर्स। मूविंग ऑन मेटाफेज। ओके, सो प्रोफेज हमने पढ़ लिया। प्रोफेज में क्या क्या था, प्रोफेज में सिर्फ क्रोमोसोम्स हमें नजर आए थे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी, न्यूक्लियर लाइट डिसअपियर हो गया था और सेंट्रियोल डिवाइड हो गया था। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे सेंटर में, इक्वेटर प्लेट पर, इक्वेटोरियल प्लेन पे। ये देखें, आपको ये डायग्राम नजर आती है, ठीक है। ये जो है, ये सेंटर प्लेट है जिसको हम कहते हैं सेल इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट या सेल सेंटर बोलते हैं, मिडिल पार्ट ऑफ सेल बोलते हैं। इस पर ये क्रोमोसोम्स अरेंज होगा। अब सेंट्रियोल क्या कर रहे हैं, सेंट्रियोल रेडिएट्स कर रहे हैं, स्पिल आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं किसको, एस्ट्रल फाइबर्स को। ये एस्ट्रल फाइबर्स आपके क्रोमोसोम के सेंटर में आके अटैच है, सेंटर से इन्होंने इनको पकड़ा हुआ है, और सेंटर में इनके पास स्पेशल पार्ट है आपके क्रोमोसोम पे, काइनेटोकोर, ठीक है।
ये तो मैं एक और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखें, ये हमारे पास है एक क्रोमोसोम, ये मैं क्रोमोसोम यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, सही है। ये इसके हो गए क्रोमैटिड्स, ये 4 आर्म इसके क्रोमैट, और ये सेंटर का पार्ट है इसका सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर पे क्या है, सेंट्रोमेयर पे एक अजब सी चीज है, एक स्पेशल प्रोटीन का कवर है। वो स्पेशल प्रोटीन का कवर क्या करेगा, यहाँ पर ये स्पेशल यहाँ पे प्रोटीन्स लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। ये जो पिंक कलर से मैंने इनको एनोटेट किया है, तो काइनेटोकोर से एस्ट्रल फाइबर्स अटैच होंगे ताकि क्रोमोसोम्स को खींचें, क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से रिपेल करें, क्रोमोसोम्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, और क्रोमोसोम्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो मेटाफेस में क्या है, मेटाफेस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, ठीक है। क्रोमैटिड्स रिमेन टुगेदर, क्रोमैटिड्स अभी साथ ही हैं, और जब इनका एंड होगा मेटाफेस का तो सेंट्रोमेयर डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रोमेयर टूट जाएगा और वो फ्री कर देगा सिस्टर क्रोमैटिड्स को, ताकि नेक्स्ट फेज में वो सिस्टर क्रोमैटिड्स आराम से जो है वो इस एक एक पोल पर चले जाए। तो मेटाफेस में सिंपल क्या हो रहा है, मेटाफेस में ये अरेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द सेल में, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। तो इस वीडियो में वी हैव डिस्कस द मेटाफेस एंड द प्रोफेस। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट, इसी माइटोसिस के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनाफेस एंड टीलोफेस। ओके, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा एनाफेस और टीलोफेस के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।